औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होनर सर PAF एज एडमेंट टेस्ट प्रिपरेशन के कोर्स की वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैं डेली बेस पे जो भी बच्चे टेस्ट दे के आते हैं अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो ये आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ 25 जनवरी 2022 का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। इससे हमारी तमाम अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की मुफीद वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टेस्ट एक्सपीरियंस मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश का जो सबसे पहला MCQs जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तमाम सेंटर्स में 25 जनवरी 2022 के हवाले से, तो पहला MCQs है डैश इज़ अ पुअर बट ही इज़ इंटेलिजेंट। बेशक वो गरीब है लेकिन इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे ऑल थॉट आएगा, ठीक है। ऑल थॉट ही इज़ पुअर बट ही इज़ इंटेलिजेंट। सो नेक्स्ट है जी आपके पास आई रीड ऑल बुक्स। मैंने तमाम किताबें पढ़ ली बट डैश फाइंड एनी इंटरेस्टिंग थिंग, लेकिन कोई भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मुझे नहीं मिली। तो यहाँ पे आपके पास कांट आएगा, ठीक है। तो आई रीड ऑल बुक्स बट कांट फाइंड एनी इंटरेस्टिंग थिंग। तो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे आपके पास कांट आएगा। नेक्स्ट है आपके पास इंटोनियम ऑफ वर्केबल। तो वर्केबल का जो इंटोनियम है, जो अपोजिट है या मुतज़ाद, वो क्या होगा? अनवर्केबल, ठीक है जी। तो वर्केबल का जो अपोजिट होता है वो अनवर्केबल होता है। टेस्ट एक्सपीरियंस मोस्ट इंग्लिश का जो चौथा सवाल है वो आपके पास है जी ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी? सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो फिक्रा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपके पास फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है और इसके अलावा जो है सिंस और फॉर का इजाफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपके पास आई लाइक स्विमिंग डैश आई लिव नियर सी। तो मुझे जो तैरना पसंद है क्योंकि मैं समुंदर के पास, साहिल के पास रहता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास बिकॉज आएगा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। आई लाइक स्विमिंग बिकॉज आई लिव नियर सी। नेक्स्ट है आपके पास शी डैश लर्निंग इंग्लिश, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है जिसमें जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। और इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें रहा है, रही है आता है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING का इजाफा करते हैं, ठीक है। इज़ लगता है तो शी के साथ इज़ लगेगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करेंगे। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है। तो रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट है आपके पास फिजिक्स के सवाल की बात करते हैं जी। तो पहला फिजिक्स का सवाल है लेंस विच इज़ थिन इन मिड। तो जो वो लेंस जो दरमियान में से पतला होता है, साइड से मोटा होता है, उसको क्या कहते हैं जी? कनकेव लेंस होता है। तो अगर बात की जाए कनकेव लेंस की तो इस तरह होता है, दरमियान में से थिन होता है, साइड से मोटा होता है। और अगर दूसरे लेंस की बात की जाए कन्वेक्स लेंस होता है, वो दरमियान में से मोटा होता है और साइड से बारीक होता है, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ आउटपुट। आपके पास 80 है, इनपुट आपके पास 100 है। तो इसकी एफिशिएंसी आपने मालूम करनी है। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट की निस्बत को कहते हैं, ठीक है। आउटपुट जो भी आपके पास होगी, जो इनपुट होगी, उन दोनों की जो निस्बत होगी वो आपके पास एफिशिएंसी होती है। तो ये होगी डेफिनेशन। एफिशिएंसी का जो फार्मूला आपके पास होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। एफिशिएंसी की परसेंटेज आपने निकालनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके पास होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो आउटपुट है वो 80 है और जो इनपुट है वो 100 है। तो मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो ये 100 और 100 आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और आपके पास जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 80% आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द एफिशिएंसी इफ आउटपुट इज़ 20 एंड द इनपुट इज़ 100। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट और इनपुट की जो वैल्यू है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ पे भी आपने एफिशिएंसी मालूम करनी है। जैसे मैं पहले ही बता चुका, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 20 ओवर आपके पास 100 है, मल्टीप्लाई 100 होगा
तो आपके पास जो 20 है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी मालूम करने का ये तरीका है। आपके पास वहाँ पे आउटपुट और इनपुट की वैल्यू जो है वो चेंज करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपने ये फार्मूला याद रखना है कि इसको ये फार्मूला एफिशिएंसी का क्या है, किस तरह एफिशिएंसी आप किसी चीज़ की फाइंड कर सकते हैं। और एफिशिएंसी की आपने डेफिनेशन भी याद रखनी है। आउटपुट और इनपुट की जो निस्बत होती है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। इसी तरह इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। इनपुट वो होती है जो हम किसी मशीन को या किसी चीज़ को चीज़ देते हैं, वो इनपुट होती है, और जो बदले में वो हमें देती है वो उसकी आउटपुट होती है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम एक कोई वॉशिंग मशीन है उसको हम इनपुट देते हैं, यानी उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो बदले और कपड़े डालते हैं। ठीक है, ये सारी इनपुट है। जब वो हमें आउटपुट में क्या देगी, वो हमें आउटपुट में कपड़े धो के देगी, तो वो उसकी आउटपुट होगी। ठीक है, इनपुट भी आपने याद रखनी है। जो चीज़ हम मशीन को देते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और जो मशीन बदले में हमें देती है वो आउटपुट होती है। इसी तरह एफिशिएंसी की भी आपने डेफिनेशन भी और फार्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, अगला सवाल है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी है इसकी डेफिनेशन आपको आई है। तो द अमाउंट ऑफ हीट, हीट की अमाउंट, ठीक है, हीट की मिकदार डेट मस्ट बी एडिड टू द 1 यूनिट ऑफ मैथ। तो मैथ के 1 यूनिट में एक सब्सटेंस है उसके एक कुछ मैथ है, उसका जो 1 यूनिट है उसमें लाजमी ऐड की जाए इन ऑर्डर टू कॉज एन इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन टेम्परेचर। तो इन टेम्परेचर में इजाफे के लिए उसमें जो हीट का इजाफा किया जाता है, अमाउंट में ऐड की जाती है, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जाउल पर केल्विन पर किलोग्राम। तो ये आपके पास इसका होता है जी यूनिट जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, या जाउल पर केल्विन पर किलोग्राम होता है। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला याद रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास सवाल फिजिक्स का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ब्रिक। तो इनकी जो वो पूछ रहे हैं स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी, तो इसकी जो आपके पास हीट कैपेसिटी होती है वो 840 जॉल पर किलोग्राम, ठीक है, पर सेल्सियस होती है। तो ये 840 होती है। इसी तरह ये केल्विन में भी आपसे पूछ सकते हैं, वो भी आपने निकाल लेनी है, अपनी बुक से देख लेनी है। ठीक है, जो पीछे फार्मूला मैंने आपको बताया है पर जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, वो उस यूनिट में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो पूछा गया था जाउल पर किलोग्राम पर और आगे सेल्सियस में पूछा गया था। ठीक है, सेंटीग्रेड में। तो इस तरह भी पूछ सकते हैं, वो केल्विन में भी पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इस हिसाब से आपने दोनों जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ब्रिक्स या जो भी आपकी बुक्स में जो जिन जिन चीज़ों की बताई गई है उनकी आपने दोनों तरीक़ों से याद करके जानी है। ठीक है, जाउल पर केल्विन सेंटीग्रेड में भी और केल्विन में भी। ठीक है, और भी अगर किसी तरीके से दी गई है तो वो भी आपने याद रखनी है। तो अगर केल्विन के हिसाब से देखा जाए तो एस्टिमेटेड मेरे हिसाब से 0.870 या 840 इतनी बनती है, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये यूनिट के फ़र्क की वजह से आपने इन चीज़ों को याद रखना है, पर केल्विन है या पर सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो काफ़ी लोगों को मतलब कि देखने में ये लगता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब टाइम इतना नहीं है तो मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर आगे कहीं पे मौका मिला तो मैं इसकी पूरी तफसील आपको बताऊंगा कि ये स्केलर क्यों है और वेक्टर क्यों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मैथ का जो आपके पास सवाल है जी, पहला ए एंड बी रेशियो राइट एज। ए और बी की रेशियो है वो हम किस तरह लिखते हैं, ए रेशियो बी। तो हम इस तरह दो ऊपर नीचे डॉट से रेशियो को शो करते हैं, और इसी तरह प्रोपोर्शनल को 4 डॉट से शो करते हैं। कॉट इज इक्वल टू 1/10, कॉट जो होता है वो 1/10 के बराबर होता है। इसी तरह साइन इज इक्वल टू 1/कोसेकेंड, कोस इज इक्वल टू 1/सेकेंड, और इसी तरह उनके उल्ट सेकेंड इज इक्वल टू 1/कोस। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ये पीछे मैं फार्मूले कई बार रिपीट कर चुका हूँ, कई बार आपको याद करवा चुका हूँ। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये भी बहुत ज़्यादा सवाल पहले भी रिपीट हो रहा था, तो अब भी दोबारा से ये जो काफ़ी बात चेंजेस आ जाते हैं हर हफ्ते सेंटर्स में, लेकिन ये सवाल शुरू से पहले दिन से रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इन्हें इसको भी याद रखना है।
अगला सवाल है आपके पास पाई इज इक्वल टू 180, तो पाई किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है, ठीक है। और 2 पाई इज इक्वल टू, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 2 पाई आपके पास बराबर होता है जी 360 के, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 यानी 90, और यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई ओवर 2 होता है, और यहाँ पे आपके पास 2 पाई हो जाता है। जब एक सर्कल मुकम्मल हो जाता है तो यहाँ पे 2 पाई आ जाता है। तो यहाँ पे अगर 90 का पूछा जाए या पाई ओवर 2 पूछा जाए कितने के बराबर होता है, वो 90 के बराबर होता है। इस तरह पाई 180 के बराबर होता है, और ये 270 के बराबर होता है 3 पाई इंटू ओवर 2, और 2 पाई आपके पास मैंने पहले बता दो 360 के बराबर होता है। इस तरह ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा, ये मैं पहले चीज़ें बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा तफसील से नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट है आपके पास लॉगरिथम हैविंग बेस ई इज कॉल्ड, तो वो लॉगरिथम जिसकी बेस जो है वो कांस्टेंट ई होती है, वो क्या होता है जी? नेचुरल लॉगरिथम होती है। तो नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो कांस्टेंट ई होती है। अगर आपके पास नॉर्मल जो आम लॉगरिथम होता है उसकी बेस पूछी जाए तो वो 10 होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास n इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11 एंड आगे जो भी चल रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। तो आप देख सकते हैं 2 जो होता है सिर्फ 2 के टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। 3 भी सिर्फ 3 के टेबल में आता है, 5 भी 3 के टेबल में आता है, 7 भी 3 के टेबल। अब यहाँ पे 9 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। तो वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, तो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद आपके पास 13 आएगा, ठीक है, 13 आएगा। उसके बाद 15 आपने नहीं करना, क्योंकि 15 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, सो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। ये भी मैं प्राइम नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे ही आपको मैथ वाली जो हमारी वीडियोस थी उसमें मुकम्मल तौर पे बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तमाम चीज़ें आपको ये समझा चुका हूँ। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेंटर आपके पास सर्कल के रिलेटेड भी, ट्राइंगल की टाइप्स, आपके पास लॉगरिथम हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होगी। तो ये बाकी जितने भी मेन कॉन्सेप्ट थे और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सारा कुछ मैं मैथ वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप मैथ की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो 2 से 3 वीडियोज़ हैं, उनको आप 2 वीडियोज़ हैं टॉपिक्स की, तो वो वीडियोज़ आप देख लें। इंशाल्लाह ताला आपका जो मैथ की तैयारी है, मैथ के जो आपके पास टॉपिक्स हैं जिनके रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे और आप उनकी तैयारी भी कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।